बच्चों, आज अपन हिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे। कल अपन ने पढ़ा था कब्र के बारे में कि किस तरीके से पुराने समय में 3500 साल पहले लोगों को किस तरह की कब्र बनाई जाती थी और उसमें दफनाया जाता था। अब है लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। अब सामाजिक असमानता कैसी थी? तो पुरातत्वविद ये मानते थे कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होगी। पुरातत्वविद हैं, उनका मानना है कि उसके साथ जो चीज़ें दफनाई जाती थी वो उसी व्यक्ति की होती थी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती थी। कब्रें खोदी गई तो उनमें किसी में बहुत ज़्यादा सामान था और किसी में कम होता था। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए और दूसरे कंकाल के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। मतलब उस समय भी अमीर और गरीब जैसी असमानताएं फैली हुई थी। जो अमीर होता था उसके साथ में तो सोने के सिक्के, मनके वगैरह और भी कीमती चीज़ें डाल दी जाती थी, और जो गरीब होते थे उनके साथ मिट्टी के बर्तन वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें डाल दी जाती थी। तो उससे उनके कुछ लोग अमीर थे तो कुछ गरीब थे, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ दूसरे उनके अनुयायी थे। तो इस तरीके से उस समय लोगों में सामाजिक असमानता के बारे में हमें पता चलता है। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? तो ये भी पढ़ते हैं कि कैसे थी। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले। मतलब कब्र एक ही है लेकिन उसके अंदर कंकाल बहुत सारे हैं, मतलब 4-5 जनों के कंकाल मिलते हैं। तो ये यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय में दफनाए। ऐसा नहीं एक साथ ही मर गए, सबको एक साथ ही डाल दिया, नहीं। एक कब्र एक ही है लेकिन अलग अलग समय में जैसे जैसे उनकी मृत्यु होती है उन्हें उसी कब्र में साथ में दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट हॉल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता और उसमें इस तरीके से होल बना दिया जाता था और उस होल के माध्यम से उस मरने वाले को कब्र में रख दिया जाता था, दफना दिया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, और जहाँ पर ये होल बनाए जाते थे दूसरी बॉडी को अंदर डालने के लिए, तो वहाँ पर वो लोग क्या करते थे, बड़े बड़े पत्थर चट्टान जैसे वहाँ पर निशान के रूप में लगा देते थे। फिर उन पत्थरों को हटाते थे। उन पत्थरों से क्या उन्हें पता चल जाता था कि भी हमारे परिवार के यहाँ पर दफनाए गए हैं। जहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। अब है इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। इनाम गांव यह भीमा की सहायक नदी गोड़ के किनारे एक जगह का नाम है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे, जहां वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लेटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था और कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफना दिया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना या पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। अब आज हम क्या देखते हैं कि डेथ होने के बाद हम बॉडी को फटाफट घर से दूर ले जाकर जलाकर आ जाते हैं, लेकिन उस समय क्या होता था कि वो लोग घर के अंदर ही बॉडी को दफनाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था और शव के पैर मुड़े हुए थे। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि वे लोग घर के अंदर भी शवों को दफनाते थे। अब इनाम गांव के लोग काम धंधा क्या करते थे? इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। तो उनसे पता चलता है कि ये लोग इन अनाजों की खेती करते थे।
कई जानवरों की हड्डियां भी मिली है। कई हड्डियों पर काटने के लिए निशान से यह अंदाज़ा होता है कि लोग इन्हें खाते भी होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई। तो ऐसे ये साक्ष्य मिले जिससे पता चलता है कि ये लोग इन जानवरों से परिचित थे। बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियाँ एकत्रित की जाती थी। तो ठीक है बच्चों, अभी चैप्टर अपना पूरा हो गया है। आप इसको पढ़ोगे, वीडियो देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। फिर कल हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।